अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं इरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4191 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत शरह 6.83% रही। NCOC ने बैरून मुल्क जाने वालों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दे दी। ख्वाहिशमंद अफराद 1 सितंबर से 1270 रुपए अदा करके बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सूबे में कोरोना की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श नहीं। अब तक सूबे में सिर्फ 2% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। मुकर्ररा वक्त तक वैक्सीन न लगवाने वालों के मोबाइल सिम ब्लॉक और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक सकते हैं। पंजाब में कोरोना की वबा खतरनाक, एक दिन में रिकॉर्ड 1718 कोरोना केसेस रिपोर्ट। 53 अमवात भी हुई। लाहौर में मस्बत शरह 10, मुल्तान 11, रावलपिंडी में 7.6% रही। पंजाब के 11 अजला में आज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान में पाबंदियां सख्त कर दी गई। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तन्हा ना छोड़े। दुनिया को सोवियत यूनियन के इंक़िलाब के बाद की गई गलती को दोहराना नहीं चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। मजीद लिखा कि ये वक्त अफगानिस्तान का साथ देने का है, तन्हा छोड़ने का नहीं। अफगान जंग पर खर्च होने वाली रकम का 1% हिस्सा तरक्की के लिए भी खर्च किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हमारा वाहिद मकसद पुरअमन, खुद मुख्तार, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के हुसूल में मदद करना है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल हमलों पर मजम्मत, अफसोस का इजहार किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा वतन की आवाज पर लब्बैक कहा। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार से यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन परवेज इकबाल की सरबराही में मुलाकात हुई। कराची के लिए 40 बसेस चीन में लोड होने लगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट। कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें चीन में लोड की जा रही हैं। बहुत जल्द कराची सिंध का पहला मैस ट्रांजिट सिस्टम देखेगा। गवर्नर ने ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट पर ब्रीफिंग। स्कूल क्रिकेट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि सकरन में दौरे कदीम से चलने वाला बेड़ियों का कारोबार ठप हो गया। बेड़ी की सनत में काम करने वाले मजदूर परेशान है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सकरंट से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी। गुल मोहम्मद लगारी, बताइएगा इस कारोबार से मुतालिक। जी बिल्कुल, महंगाई के साथ साथ बीड़ियों के कारोबार में भी लाख मुश्किलात का सामना हुआ है। इस सनत से वाबस्ता मज़दूरों को और इस सनत को इस महंगाई और कोरोना की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात हैं। हमारे साथ इस सनत से जो काम करने वाले मज़दूर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहता है। बोलते भाई इधर से पता बंद हो गया, इंडिया से सिंगापुर से फिर के आता है कराची, इसमें टैक्स होता है ज़्यादा लगने से जो पता बहुत महंगा हो गया। उसकी वजह से भी बहुत कमी आ गई। 1000 भी बीड़ी नहीं बना सकते। मजदूर का कहना है कि जो पता हमें पहले सस्ता मिलता था, सिंगापुर से इंडिया से मंगाया जाता था इस बीड़ी बनाने का पता, वो अब हमें बहुत महंगा मिलता है और वो शार्टेज की वजह से भी बीड़ियाँ नहीं बन पा रही हैं। लेकिन बीड़ियों का असल मकसद तो अब सिगरेट का दौर आ चुका है और सिगरेट के दौर में अब बीड़ियों की जो फ़रोख्त में काफ़ी कमी आई है। जी, दीपालपुर से खबर है, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर का दौरा किया। आर्मी चीफ को फौज की पेशा वराना तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
मज़ीद तफसीलात जानेंगे तिबालपुर से अपने नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर का दौरा किया। आर्मी चीफ को फौज की पेशा वराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों की महारत और तरबियत के म्यार और अफसरान के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की जंगी ड्रिल का मुआयना भी किया और इस मौका पर जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि खतरात के मौसर मुकाबले के लिए कोर की सलाहियतों को मजीद बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।